नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और तारीख है आज 4 मार्च, दिन सोमवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राहुल बोले, भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार। नोटबंदी, जीएसटी से छोटे धंधे हुए खत्म। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज किए माफ। शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पहली स्पीच में जुबान फिसली, खुद को पीएम की जगह बताया विपक्ष का नेता। हाथियों को मारने का अधिकार मांग रहे वायनाड के लोग, घर में घुसकर अटैक कर रहे जंगली हाथी, हर दिन 11 हमले हो रहे। सैनी समाज करेगा प्रतिभाओं का सम्मान, सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर होंगे कार्यक्रम। सीकर में पिस्टल दिखाकर मारपीट और लूट, घर में घुसकर युवक को सरिये से मारा, 5 लाख नहीं देने पर जान से मारने की भी दी गई धमकी। मार्च में कम पड़ेगी सर्दी, बारिश की संभावनाएं ज्यादा, तापमान सामान्य रहेगा। आखिरी सप्ताह में 44 डिग्री तक जा सकता है पारा। बिहार में हेड टीचर सहित 46,300 पदों पर वैकेंसी, आयु सीमा 58 वर्ष, महिलाओं को फीस में छूट। भाजपा की लोकसभा सूची का हुआ इंतजार खत्म, पहली लिस्ट में 195 नाम, इसमें 34 मंत्री। काशी से मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, सूची में 28 महिलाएं, 47 कैंडिडेट 50 साल से भी नीचे। भाजपा की पहली लिस्ट पत्नी ने शिवराज की उतारी आरती, मोदी ने बीजेपी नेतृत्व को किया धन्यवाद, उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं। बांसुरी बोली कि हम 400 पार। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की हुई बैठक, कामकाज पर हुई चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान संभव। पटना से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा लालू यादव ने रेलवे को मुनाफा पहुंचाया, आपने निजीकरण किया। नीतीश को कहा पलटी मार, मार्च सम्राट 5-5 साल में पार्टी बदलते हैं, आरजेडी का मतलब भी समझाया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन, ग्वालियर में बोले राहुल, कहा भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी, मोदी ने छोटे व्यवसाय किए खत्म। चीन पाक हमसे बेहतर, युवाओं को कमजोर ट्रेनिंग देकर मोर्चे पर भी भेज रही मोदी सरकार। भाजपा को तीसरी बार जिताने की अमेरिकी कार्यकर्ताओं की कोशिश, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी भारत में 25 लाख कॉल करेगा, फिर मोदी सरकार बनाएगा। एनडीए में शामिल हुए रालोद, अमित शाह और बीजेपी, नड्डा से मिले जयंत चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि दिल से स्वागत करता हूं। दमन दीव के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल बोले कि प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती है, हाईकमान ने डेटा जुटाने को कहा, प्रियंका की रायबरेली से भी उम्मीदवारों को लग रही कयास। अगले 20 दिन में होगा लोकसभा चुनाव, तारीख का ऐलान। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचक अधिकारी बोले कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्राथमिकता। भाजपा में एक्सट्रीम पॉवर्टी पूरी तरह से खत्म, अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने किया दावा, कहा कि सरकार की मजबूती नीति का रिजल्ट। आसनसोल से भाजपा कैंडिडेट पवन सिंह हटे पीछे, भोजपुरी सिंगर बोले कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। दिल्ली में हुआ सबसे बड़ा खेल, हर्षवर्धन, रमेश बिंदु और मीनाक्षी लेखी का कटा टिकट, कमलजीत और रामवीर सिंह बिंदु पर बीजेपी ने जताया भरोसा, व चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को दिया टिकट, नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी को फिर से बनाया गया उम्मीदवार। पीएम मोदी अगले 10 दिन में 12 राज्यों का करेंगे दौरा, 29 प्रोग्राम में होंगे शामिल। आज तेलंगाना, तमिलनाडु के कई प्रोजेक्ट का करेंगे इनॉग्रेशन। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विशाल रैली, तेज प्रताप बोले कि रोजगार मतलब इंडी गठबंधन रैली बिहार और रैली गांधी खड़गे, अखिलेश यादव भी पहुंचे। राजस्थान में भाजपा की पहली लिस्ट का एनालिसिस, कमजोर सीटों पर कांग्रेस से आए नेताओं पर दाव, मिशन 25 के लिए जारी रिक्स फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन का होमवर्क लगभग पूरा हुआ, आचार संहिता के पालन के लिए 6 टीएमओ का किया गठन, गड़बड़ी करने वालों पर होगी पैनी नजर। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया राजनीति से संन्यास, बोले मेरा क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद हेमा मालिनी ने जताया जीत का भरोसा, बोली मैं यहाँ पर पहले के मुकाबले और काम करूंगी, मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती हूँ। लोकसभा चुनाव में लखनऊ से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 5 साल में दी कई सौगातें। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री, कहा मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, नवाज ने ही देश का निर्माण किया। मौसम ने फिर बदली करवट, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद फिर ठंड। 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, इमेज क्रॉपिंग टूल से लेस होंगे यह, अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचान सकेंगे।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र जैन की बढ़ेगी मुसीबत, मगर सुरेश से 10 करोड़ की उगाही मामले में होगी सीबीआई जांच। भाजपा को वोट मत देना मियां बाई कभी, इस बात से सुर्खियों में आई आलोक शर्मा, अब पार्टी ने भोपाल से दिया टिकट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे की वजह था फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट, 2 रेड सिग्नल भी क्रॉस कर दिए थे। एक गुंडे और दुष्कर्म आरोपी को बचा रहे संदेह खाली, मामले में टीएमसी पर जमकर बरसे भाजपा सांसद दिलीप घोष। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटों से जीतेगी बीजेपी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की भविष्यवाणी, कहा बीजेपी राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर दर्ज करेगी जीत।